हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी कल परसों जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। जैसे हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हिंदी से है, तो हिंदी वाले ज़्यादा ना परेशान हो। हिंदी में बहुत कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। आप लोग एक बार सिलेबस चेक करिएगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। जैसे कि पीजीटी में है कि हिंदी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ी हैं। और टीजीटी में है कि टीजीटी में बहुत से परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हल्का फुल्का हुआ है, बल्कि इसमें एक दो हटा भी दिया गया है। जैसे कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास था इसमें सिलेबस में, उसको इसमें नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले ये काम करिए कि जैसे आप सबसे पहले सिलेबस को चेक करिए एक बार कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या नहीं। तो आप जैसे आप लोग अगर नहीं, आप लोगों को पता होगा तो ये सिलेबस देख लीजिए। जैसे कि एक बार आप लोग अगर देखिए कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ज़्यादा खास नहीं हुआ है, जैसे हम पढ़ के बता दे रहे हैं आप लोगों को कि क्या क्या हुआ है। तो जैसे कि आदिकाल मतलब है, आदिकाल है, भक्ति काल है, संत काव्य में सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। भक्ति काल में ये तीनों चीज पढ़ना पड़ेगा, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। भक्ति काल में ये रहेगा, आदिकाल में आप सब पढ़ना पड़ेगा। और रीति काल आधुनिक काल रहेगा। आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य में, हिंदी गद्य साहित्य में आपको निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएँ, इतना पढ़ना पड़ेगा। और जीवनी है, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य, व्यंग्य, हिंदी की रचना का मतलब कि कितने रचनाएँ हैं। अब आ गया काव्य भेद। काव्य भेद में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे रस के अव्यय हो गए, भेद हो गए, छंद अलंकार हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इसमें दोनों अलग अलग रहेगा, पढ़ना पड़ेगा। काव्य गुण, काव्य दोष पढ़ना पड़ेगा। हिंदी की बोलियां पढ़नी पड़ेगी, भाषाएं होंगे, हिंदी शब्द संपदा की होगी, और हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, विकास, इसकी विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार एवं प्रयत्न। त्रुटि वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मतलब इसमें रहेंगे एक दो। जैसे कि अब आ गया व्याकरण। हमारा व्याकरण में क्या रहेगा, जैसे व्याकरण में लिंग रहेगा, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। और संस्कृत साहित्य में हमें कौन कौन से रचनाकार को पढ़ना है। संस्कृत साहित्य में जैसे मैंने बताया था कि संस्कृत साहित्य में ज़्यादा मतलब नहीं है, से संधि समास ये तो सब पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन रचनाकार भी कुछ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि भास हो गए, कालिदास हो गए, भवभूति हो गए, माघ, दंडी और श्रीहस। इन पांचों लोगों का मतलब आप लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सी रचनाएं लिखी, क्या क्या, मतलब कि पूरे डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और व्याकरण में जैसे इसमें है संधि है, संधि में स्वर एवं व्यंजन संधियाँ हैं, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, अनुवाद है। इतना मतलब कि सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। टीजीटी हिंदी में ये सिलेबस हमारा है। आप लोग इस सिलेबस को एक बार लिख लीजिए, उसके बाद इसको एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिए, इसको रट लीजिए एकदम से कि हमें इस मतलब कि इसी के हिसाब से पढ़ना है। तो जिस चीज़ से जैसे आपका जो जो चीज़ कंप्लीट होता जाएगा उसमें आप टिक मारते जाइए कि हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। आप ऐसे ऐसे करते ही जाइए और पढ़ते चलिए। उसके बाद जब आपका ये पूरा हो जाएगा तो आप फटाफट रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने के बाद फिर आप दोबारा तिबारा क्वेश्चन लगाइएगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही अपनी तैयारी मतलब होती है। इस तरीके आप करेंगे तो देखेंगे कि इसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर इस सिलेबस को अपने पास लिख के रख लीजिए या फिर प्रिंट निकलवा कर रख लीजिए। जैसा भी हो अपने पास जरूर रखिए। पढ़ते समय तो बिल्कुल एकदम इसको रटा होना चाहिए कि हाँ हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तभी फ्रेंड्स, मतलब कि हमारी तैयारी के लिए सबसे बेहतर होगा कि हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को याद करना होगा, कि अपने दिमाग में रखना होगा कि यानी क्या क्या आएगा। तो इसमें घबराइए नहीं, ज़्यादा कुछ परिवर्तन चेंज नहीं हुआ है कि बहुत सी चीज़ें बदल गया है। बस हमारा ये सिर्फ रहेगा कि अब हमारे लिए सिर्फ कि सबसे मतलब कि ये चीज़ हो गया कि अब हमें सिर्फ इसमें जीके जीएस और निगेटिव मार्किंग के लिए हमें
थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, आप देख ही लिए होंगे, सुन ही लिए होंगे। तो आप सिर्फ जीके जीएस के लिए लगिए और अपने सब्जेक्ट के लिए, और इसके बाद माइनस मार्किंग जो होगा तो होगा ही। अब उसके तो हम बदल नहीं सकते हैं, आप नाम बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी है, हमें सिर्फ मेहनत से ही मतलब सब कुछ जीता जा सकता है। तो हमें अपने प्रयास को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखना है। तो जीके जीएस जैसे कि आप लोग को बता ही दिए हैं कि आप यूट्यूब पर देख लीजिए, और जो सर पढ़ाते हैं प्रमोद पाल सर, तो उनका मतलब आप लोग देखिए वीडियो, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आप लोग चेक कर लीजिए, किसको मतलब की वीडियो सर्च कर लीजिए कि जीके जीएस फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। क्लास लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेने में सक्षम है तो ले भी सकते हैं। और वैसे भी आप जैसे हिंदी का ले रहे हैं, जिस कोचिंग संस्था में ज़्यादातर कोचिंग वाले सर लोग हिंदी के साथ जीके जीएस फ्री में मतलब कि क्लास दे रहे हैं। कई कोचिंग ऐसे हैं जिन्हें मतलब कि हमने देखा है कि उसमें आपको अगर हिंदी का आप ले रहे हैं बैच, तो उसमें जीके जीएस आपको ऐड कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही सब है, आप लोग भी अब तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, डेली अपनी पढ़ाई को मतलब करते रहिए। अब बिल्कुल मत सोचिए कि मतलब कि क्या होगा क्या नहीं, अब पेपर बहुत जल्द होगा, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें उसी हिसाब से अपना मतलब करना है। तो इस ऐसे करिए फ्रेंड, अब ठीक होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो चल मिलते हैं फिर आप लोगों को मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।